हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 9 मैथ्स का। और चैप्टर का नाम है कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर तुमको इससे पहले ये कंग्रुएंसी चैप्टर सरदर्द बना हुआ है तो इस वीडियो के बाद से तुम इसको हलवा बना दोगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करो। मैथ्स का वीडियो तुम लोग देख रहे हो लेकिन ना लाइक मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ 5 केसेस हैं जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको जानना होगा। उसके बाद तुम कोई भी बुक बना सकते हो, न्यू एनसीईआरटी, न्यू आर एस अग्रवाल, न्यू आर डी शर्मा, जो भी बनाना है बना लो। तो वो 5 केसेस क्या है तो वन बाय वन हम लोग उसको समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद ये चैप्टर कुछ नहीं है, बाएं हाथ में खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो कह रहा है एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल को सुपरसीड कर दे, कवर कर दे, मतलब शेप और साइज में दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो वही हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। अगर एक के ऊपर हम दूसरे को रख देते हैं तो सुपरसीड कर दे, दैट मीन्स कंग्रुएंट है। तो हम लोग कंग्रुएंसी में पहला केस पढ़ेंगे। तो पहला जो सबसे सिंपल केस है वो एस है, एस कंग्रुएंसी। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब नाम से ही स्पष्ट है, एस मतलब साइड साइड साइड। जब दो ट्रायंगल, अगर हम ये पहला ट्रायंगल ले चुके हैं, ये दूसरा ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल का नाम हम ए बी सी डाल देते हैं और इसका नाम हम पी क्यू आर डाल देते हैं। ठीक है, देखते जाओ बस, स्किप मत करो, समझ जाओगे। तो इसका नाम मान लो, इसका मेजरमेंट 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसमें भी इसका 2 3 5। तो अगर हमको ये दोनों ट्रायंगल को एस से कंग्रुएंट करना होगा, दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले लेंगे और सवाल को भी ऐसे ही लिखोगे तुम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो ए बी पी क्यू के बराबर है, वी हैव ए बी बराबर पी क्यू। और दूसरा चीज़ क्या है, बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर, और ए सी बराबर पी आर। अब तीनों साइड बराबर हो गया, तीनों साइड बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी, कंग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, इक्वल टू के ऊपर इस जैसा स्ट्रक्चर बना दोगे, कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस कंग्रुएंसी। आर फिल्म देखे थे ना। ठीक है, तो ये पहला केस है हमारा कंग्रुएंसी का। अब जैसे ही तुम दो ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट करते हो तो इनका जो भी चीज़ रेस्ट है वो सारा इक्वल हो जाएगा। तो साइड को तो तुम देख लिए हो कि साइड को तुम खुद लिए हो। अब बच क्या जा रहा है, एंगल्स बच जा रहे हैं। तो कौन कौन एंगल है, तो ए है, पी है, बी है, क्यू है, सी है, आर है, ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा, तुम लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछेगा कि इक्वल हो रहा है, हम वही चीज़ लेंगे, लेकिन समझने के लिए कि दो ट्रायंगल जब आपस में कंग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके रेस्ट सारे चीज़ जो है इक्वल हो जाएंगे, है ना। जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। अब ये सब जो बराबर हो रहे हैं किस नियम से हो रहा है, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। हाँ, समझ रहे हो, बाई सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल जैसे ही हम साबित कर देते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो वैसे ट्रायंगल में होते हैं कितने पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स होते हैं टोटल। 3 एंगल हो गया, 3 साइड हो गया। तो 3 साइड या 3 एंगल अगर बराबर हो जाता है तो रेस्ट पोर्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये पहला केस है जो तुमको समझना है, एस। ये काफ़ी सिंपल होता है। दूसरा केस देखो, जहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। दूसरा केस क्या है, एस। नाम से ही पता है, पहला साइड, दूसरा एंगल, तीसरा साइड। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि दोनों साइड के बीच में एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल, यहीं पर खेल है। और बहुत सारे बच्चे इसी को गलती करते हैं। बने रहो वीडियो में लास्ट तक बात। तो देखो, पहला नाम दे देते हैं ए बी सी, दूसरे का नाम पी क्यू आर। अब देख लो, सपोज ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मेजरमेंट 2 है, इसका 3 है, इसका कुछ भी होगा, इसका भी 2 है, इसका भी 3 है, इसका कुछ भी होगा। अब ये एंगल है बीच का, मान लो ये हम ले लेते हैं 40 डिग्री, और ये एंगल ले लेते हैं 40 डिग्री। तो तुम क्या देख रहे हो कि हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू। और याद रखो, जब भी हम ये ले रहे हैं ना तो रीजन हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमको गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में ही, रीजन एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज़ क्या देखोगे, नीचे वाला जो बी सी साइड है वो क्यू आर के बराबर है, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है ना। ये इसका रीजन क्या है, तो गिवन है ना। ऊपर वाले केस में भी गिवन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल जो है ना, ये दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल हम लेंगे, दोनों साइड के बीच वाला एंगल। ये एंगल है ना, ये ले सकते हैं क्या, नहीं नहीं लेंगे। ये एंगल ले सकते हैं क्या, नहीं नहीं लेंगे। ये एंगल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
ये एंगल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, दोनों साइड के बीच का एंगल लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू। बात समझ रहे हो? तो एस में एंगल वही लेना है जो इंक्लूडेड है, दोनों साइड के बीच में है। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि ये कोई भी हम ले लिए, नहीं, इंक्लूडेड एंगल ही लेना है। तो अब हम कह सकते हैं ताल ठोक के कि ये जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, किस कंग्रुएंसी से? बाई एस ए एस कंग्रुएंसी, बाई एस ए एस कंग्रुएंसी। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो रेस्ट सारे पोर्शंस इक्वल हो जाएंगे। अब रेस्ट सारे पोर्शंस क्या हो गया? तो देखो ये एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल आर। और क्या बराबर कर सकते हो? ए सी बराबर पी आर, तो ए सी बराबर पी आर हो गया। बात समझ रहे हो? और बाकी चीज़ तो पहले से ऑलरेडी इक्वल है, तो ये बराबर क्या है होगा? तो एक ही रूल है, CPCT, याद रखना है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 केस हम लोग समझ चुके हैं। अब तीसरे केस को हम लोग देखते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा? ASA, 2 एंगल और एक साइड। फिर ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ये रफ इमेज हम ले रहे हैं, समझ में तुमको आना चाहिए, है ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, दोस्तों को शेयर करो, मेरी मेहनत सफल हो। तो ABC है। अब देखो 2 एंगल इसमें लेना है, तो एक मान लेते हैं 40 है, एक मान लेते हैं अगेन 45 है। इसको भी 45 मान लो, इसको 40 मान लो। ठीक है, ये साइड ले लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, बाकी का क्या है हमको मतलब नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमको ए से ही समझना है ना। तो इन ट्रायंगल अगेन वही चीज़ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव। हर क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो यही ऐसे ही लिखोगे, तो पूरे प्रोसेस में मार्क्स मिलेगा, छोड़ दोगे नंबर चटकेगा। अब देखो AB बराबर PQ, है ना, क्या है रीजन, क्या दोगे? गिवन है। फिर एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, रीजन क्या दोगे? दोनों सेम है, ऐसा गिवन है हमारे पास। फिर देखो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब इसके साथ तुम कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। बात समझ रहे हो? भाई किस किस कंग्रुएंसी से? तो ASA कंग्रुएंसी से, ASA कंग्रुएंसी से। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब तुम यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 2 एंगल जो बराबर है, इसके बीच का साइड हम लोग लिए हैं। यहाँ भी देख सकते हो नाम में भी एंगल के बीच में एस लिखा हुआ है, मतलब इंक्लूडेड साइड ही लेना है, 2 एंगल के बीच के साइड को लेना है ना। ऐसा नहीं कि हम ये साइड ले ले, ये साइड ले ले, या ये ले ले, नहीं, हम दोनों एंगल के बीच के ही साइड को लेंगे, है ना, इंक्लूडेड साइड को लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगेन CPCT से सारा चीज़ बराबर हो जाएगा, ये हम नहीं लिख रहे हैं, क्या कि 2 केस में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ये 4th केस देखो, कभी कभी क्या होता है, ये तुम्हारे सुविधा के लिए ये केस है AAS। इसमें देखो नाम में ही स्पष्ट है कि एंगल एंगल तो लेंगे, साइड जो है अलग रहेगा, इंक्लूडेड साइड नहीं रहेगा, है ना। जब इंक्लूडेड साइड हमको नहीं मिलेगा किसी क्वेश्चन में, तो हम उसको कंग्रुएंट तो करेंगे, लेकिन AAS से करेंगे, ASA से नहीं करेंगे। अब जैसे देखो, मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। अब मान लो A जो है तुम्हारा 45 डिग्री है, ये जो है तुम्हारा 60 डिग्री है, और ये साइड जो है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी 5 है, ये भी 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो तुमको जब ये क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो, तो ये 45-60 डिग्री के बीच का जो ये साइड है, और यहाँ भी 45 और 60 के बीच का जो ये साइड है, इंक्लूडेड साइड है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है तुम क्लियर नहीं हो, क्योंकि मेजरमेंट नहीं दिया है हमारे पास, कोई रीजन नहीं है इन दोनों साइड को बराबर करने का। लेकिन इसका रीजन तो है, लेकिन ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर वाला, ये इन दोनों एंगल के बीच का साइड नहीं है, तो हम इसको क्या ASA बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो हम इसको कंग्रुएंट तो कर देंगे, क्योंकि 3 चीज़ हमारे पास मिल रहा है, कंग्रुएंट करना है तो 3 चीज़ खोजिए, 3 चीज़ तो मिल रहा है, 2 एंगल एक साइड मिल रहा है, लेकिन ये साइड जो है इंक्लूडेड साइड नहीं है, दोनों एंगल्स का इंक्लूडेड साइड नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है। तो हम इसको कंग्रुएंट तो करेंगे, लेकिन किस कंग्रुएंसी से? AAS कंग्रुएंसी से। बात समझ रहे हो? तो यही चीज़ है, पॉइंट जो ध्यान में तुमको रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन में भी समझेंगे कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। और लास्ट जो केस हम लोग पढ़ेंगे RHS का। मान लो एक राइट ट्रायंगल लेंगे, नाम से ही पता चलता है अपना राइट ट्रायंगल, ये ले लिए, ये ले लिया। अब देखो इसका नेमिंग करो, ABC PQR। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल का क्या खासियत है कि 90 डिग्री के ठीक सामने ऐसे तीर निकालोगे, जो साइड आएगा वही हाइपोटेनस होता है। यहाँ भी ये हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में पहला तो राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री तो होना चाहिए हमारे पास, है ना, 90 डिग्री है भाई। दूसरा क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस होना चाहिए, है ना, बराबर। तो हाइपोटेनस है, बराबर होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, और 90 है तो 90 होना चाहिए। उसके अलावा जो 2 साइड बचता है ना, ये साइड और ये साइड, इसमें से कोई भी एक बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन 90 डिग्री और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे चेस लगाएंगे। अगर 90 डिग्री और हाइपोटेनस इक्वल नहीं मिला अगर किसी फिगर में, तो हमारे चेस नहीं लगा सकते हैं।
हम एस लगा दे, ए से लगा दे, ए एस लगाए, कुछ भी, तो हम ए से लगाएं, हम ए से लगाएं, हम एस लगाएं, लेकिन आर एच एस नहीं लगा पाएंगे। कब नहीं लगा पाएंगे? जब हमको 90 डिग्री और हाइपोटेनस इक्वल नहीं मिलता है दो ट्रायंगल में तब। अगर हाइपोटेनस इक्वल मिल गया और 90 डिग्री मिल गया तभी हम आर एच एस लगा सकते हैं, है ना। कोई एक साइड तो हम खोजेंगे रीजन के द्वारा, अगर हमको लॉजिक मिल रहा है तो कोई तीसरा साइड खोजेंगे, लेकिन आर एच एस लगाने के लिए दो चीज़ कंपलसरी है। पहला कि 90 डिग्री मिल जाना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनस मिलना चाहिए। मिल गया तो काम बन गया, नहीं मिला तो हम लोग कोई दूसरे रेस्ट केसेस हम लोग पढ़े हैं उनमें से किसी से इसको कंग्रुएंट करेंगे, और जब कंग्रुएंट कर लेंगे तो सीपीसीटी से हम लोग रेस्ट पोर्शंस को इक्वल कर सकते हैं। तो इतना कंसेप्ट कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, और इतना जान गए तो उसके बाद सारा सवाल बन सकता है और बनेगा भी। हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं आर्य सवाल के एनसीईआरटी के। तो वीडियो में अगर बने हुए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर लो, दोस्तों से शेयर कर लो, ताकि मोटिवेशन मिल सके कंटेंट बनाने में। थैंक यू।